नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी जियोग्राफी की क्लास। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने सूर्यातक की बात की थी और इस क्लास में हम बात करेंगे तापमान पर। ठीक है ना। तापमान एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब मैंने आपको ये पूरा वायुमंडल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ताप है, दूसरा दाब है। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो उनमें से एक है तापमान आपका, जिसको आपको पढ़ना है। इंग्लिश में इसे टेम्परेचर कहते हैं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। ताप है क्या? ताप जो है एक ऐसी चीज़ है जिसे आप महसूस करते हैं। ताप ऊर्जा नहीं है। ताप जो है ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा होती है उष्मा। क्या होती है? ऊर्जा होती है उष्मा। और इस उष्मा की जो माप है ना, ये होता है ताप। ठीक है ना। कितने सेंटीग्रेड गर्म है, तो सेंटीग्रेड किसका मात्रक है? तापमान का। ठीक है ना। सेंटीग्रेड किसका मात्रक है? तापमान का मात्रक है। तो ये क्या है? ये उष्मा के द्वारा जो ऊर्जा निकल रही है उसका मापक है। तो तापमान और उष्मा में अंतर बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है ना। अब हमें पढ़ना क्या है? तापमान का वितरण। आपने देखा था कि हम जब वायुमंडल के परतों को आपको पढ़ा रहे थे, जब उसकी संरचना में मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान गिरने लगता है। समताप मंडल में ताप लगभग समान रहता है। ओजोन परत में ताप आपको बढ़ता हुआ दिखता है। आयन मंडल में शुरुआत में घटता फिर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। बहिर्मंडल में ताप बढ़ता ही रहता है। तो वो आपने देखा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनमें जो अलग अलग कारक हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी। तो हम इसका जो है एक तरीके से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों वितरण हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये क्षैतिज वितरण में आप देख पाएंगे कि ये मान लिया पृथ्वी है। ठीक है ना। और ये इसको बीचों बीच से काटती हुई विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो जब पहला फैक्टर आपने लिखा यहाँ पर भूमध्य रेखा, तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सूर्यातप है वो कहाँ पर प्राप्त होता है? सूर्यातप क्या है? एक ऊर्जा है। सूर्यातप सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य लंबवत रहता है सालों भर। तो किसी भी स्थान को यदि आप यहाँ से देखते हैं तो जितना यहाँ से वो दूर होगा उसका तापमान उतना ही कम होगा, और जितना ये इसके नज़दीक होगा उसका तापमान उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? वह स्थल जो कि भूमध्य रेखा से वह स्थल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं। वह स्थल जो भूमध्य रेखा से दूर है उसका तापमान भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थल से कम होगा। उसका तापमान भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित स्थल से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना। नज़दीक स्थित स्थल से क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे आप उसके नज़दीक जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाता है। दूसरा कारक देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। क्या देखेंगे? समुद्र तल से ऊंचाई।
जिन लोगों को नोट करना है वीडियो को पीछे कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से कोई चीज जितना ऊंचा होगा उसका तापमान उतना ही होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो जैसे ये समुद्र का तल है, तो जब समुद्र के तल पर आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो यहाँ पर तापमान आपको सर्वाधिक मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता चला जाएगा, और प्रत्येक 165 मीटर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की कमी आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि जो आपका मैदानी क्षेत्र है वो गर्म होता है और जो पर्वतीय क्षेत्र है ठंडा होता है। पहाड़ पर ही जो है बर्फ आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया? तो जो मैदानी स्थल है वो इसीलिए गर्म ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत जो पहाड़ी आपके स्थल हैं, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई पर आप जब जाते हैं तो टेम्परेचर घटता हुआ चला जाता है। चलिए अगले फैक्टर की ओर चढ़ते हैं। अगला फैक्टर है आपका समुद्र तट से दूरी। क्या है? समुद्र तट से दूरी। तीसरा फैक्टर है आपका समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, ठीक है ना, समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र तट से जो दूरी है उसको लेकर के अगर आप देखते हैं तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए जल के बारे में। पानी जो है सबसे देर में गर्म होता है और सबसे देर में ठंडा होता है, ठीक है ना। तो पानी को गर्म होने में भी समय लगता है और इसको ठंडा होने में भी समय लगता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ पानी के आसपास है तो उसके टेम्परेचर में आपको एक स्थिरता देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? स्थिरता देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जल है उसका गुण होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में चले जाइए, दिन के समय जो रेत है इतनी गर्म हो जाती है कि पैर रखेंगे तो जल जाएंगे, और रात में वहीं पर अगर पैर रखेंगे तो ठंड से कपकपा जाएंगे, क्योंकि रेत का गुण यह है कि बहुत तेज़ी से गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी की क्या है मामला कि पानी जो है आपका धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो तापमान से इसका संबंध कैसे है कि जो भी स्थल समुद्र तट के नज़दीक होंगे वहाँ का तापमान क्या होगा? क्या होगा? स्थिर होगा। वहाँ का तापमान क्या होगा? स्थिर होगा। और आप जैसे ही समुद्र तट से दूर होते चले जाएंगे आपको तापमान में डिसबैलेंस दिखाई पड़ेगा, कभी ज़्यादा कभी बहुत कम। लेकिन जो इसके करीब होते हैं वहाँ पर तापमान आपको एक नियत देखने को मिलेगा। आप बम्बई का एग्जाम्पल देख लीजिए। बम्बई में आप जाइए कभी तो आपको बहुत गर्मी नहीं महसूस होगी और बहुत ठंडी भी महसूस नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? समंदर। कहीं भी आप चले जाइए, लेकिन जैसे ही आप समंदर का किनारा छोड़ते हैं, ठीक है ना, मतलब एक शहर दो शहर आपने छोड़ा तो वहाँ पर आपको बहुत असमानता देखने को मिलेगी। तो ये एक जो है कारक होता है जो कि तापमान को प्रभावित करता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे 3 कारक हो गए। चौथा कारक हम देखते हैं समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं। अब आप जानते हैं कि समुद्री धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो गर्म जलधारा, दूसरा ठंडी जलधारा। अगली क्लास में पूरा लिस्ट आपको बताऊंगा गर्म और ठंडी जलधारा की, ठीक है ना।
समुद्री जलधारा गर्म होती है और ठंडी होती है। तो जिस क्षेत्र से होकर के गर्म जलधारा बहती है उस क्षेत्र का तापमान ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप में अगर आप देखते हैं तो एक धारा बहती है गल्फ स्ट्रीम। इसका नाम ही स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? भाप। ये बहुत ही जो है गर्म जलधारा है, तो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और वहीं पर अगर आप देखते हैं साउथ अफ्रीका में, तो इसके दक्षिणी पश्चिमी जगह जो उसका दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर है वहाँ पर बेंगुला धारा बहती है। क्या? बेंगुला। और ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो आप अफ्रीका के खिलाड़ियों को देखते होंगे, आपने रबाडा को देखा होगा, अत्यंत काला है, कृष्णपिंड है बिल्कुल। और वहीं पर आपने डिविलियर्स को देखा होगा, क्विंटन डिकाक को देखा होगा, बहुत गोरे हैं। अब आप सोचिए कि दोनों एक ही देश के हैं, ऐसा क्या है कि एक बहुत गोरा है और एक बहुत काला है? इसके जैसे आप इंडिया में देखते हैं तो आपको बहुत वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। अब जब आप साउथ में जाते हैं तो चूंकि वो गर्म इलाका है तो वहाँ पर लोग काले ही काले आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई गोरा कोई काला, ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो मोस्टली लोग आपको थोड़ा सा फेयर दिखाई पड़ते हैं, गेहुआ कलर दिखाई पड़ता है। तो एक ही देश में दो तरह के लोग एकदम बिल्कुल डिफरेंट। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो बेंगुला जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, तो उसके एक पार्ट को एकदम ये यूरोप बना करके रखता है। तो वहाँ के लोग यूरोप जैसे होंगे। और जिस पार्ट में वो जो है जलधारा नहीं बहती है वहाँ पर प्रचंड गर्मी होता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है किसका क्षेत्र है? विषुवरेखी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो वहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, तो वहाँ पर रबाडा पैदा होते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका समुद्री धारा। इसके अलावा जो हवाएं होती हैं ये भी टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। जो गर्म हवाएं हैं वो जिस स्थल पर बहेंगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो ठंडी हवाएं हैं वो जिस स्थल पर बहेंगी उसका टेम्परेचर घट जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4-5 कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और समुद्री धाराएं, और इसके जो हवा है ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे कारक आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम इन समुद्री धाराओं के बारे में बात करेंगे कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी है। आपके एग्जाम में सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।